हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुखद अनुभूति देता है मधुर मिलन आँखों में बसा। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर है, मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजित कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। ये कॉलेज है ना। जैसे स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं ये भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते वहाँ कोई एम नहीं रहती। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। अभी तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा तो बुद्धि में ये रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह हैं। इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। ये तो विकारी पतित शरीर है, फिर हमको नया शरीर मिलेगा। ये समझ अभी मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ। ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। ये तुमको ग्रस्त व्यवहार का होना है नहीं। बाबा कहते यहाँ ये तुमको ग्रस्त व्यवहार का चिंता होना नहीं। बुद्धि में यही रहता कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे।
सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना। सब स्टूडेंट लाइफ में है, ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। जैसे ये मिठाई वाला है, बाबा कहते समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। धंधा भले कोई भी, लेकिन सब कौन? स्टूडेंट है। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है और साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन ये नशा रहता नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाता है। तुम भल बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्यों को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है। काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते, लेकिन पैसे तो लेते हैं। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने। ये बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने के बिगड़ तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा। जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया। बाबा कहते अभी ये कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित दुनिया फिर पावन दुनिया होती। इसलिए ही इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। ये है कल्याणकारी। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो फिर बच्चों को भी बनाएंगे। आकर योग सिखाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो ये हमारा हेड स्कूल है मधुबन। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है। बाहर जाने से तो धंधे धोरी में लग जाते, तो ये याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो, तो कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है, तो बुद्धि में ये याद कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए ये धंधा आदि करते, वह है मायावी धंधा। ये भी तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो ये है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है अपने घर। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं, तो सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती रहती, ऐसे उगारना है।
बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, ये है आत्माओं के लिए भोजन। तो ये याद आना चाहिए, हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए। तो ये याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती। ये संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है, सुरजित करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिख दी हैं। बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपनी दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें ही लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। बाबा कहते बुद्धि में खिटपिट होती तो फिर कुछ कहते हैं तो मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वे दवाई लगेगी नहीं, गुटखा खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े छोड़ देते हैं। बाबा कहते कोई बात होती तो अंदर ही घुटते रहते, लेकिन बाबा कहते पढ़ाई थोड़े छोड़ देते हैं स्टूडेंट। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी भविष्य के लिए पढ़ाई है, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी ये कोर्स लेना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन ये याद रहना तो मुश्किल है। वह अवस्था तो अंत में ही होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। गाया भी है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं कि हमको ये बातें याद कराना। तुम भी एक दो को यह याद कराओ। मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। यह बाप कोई नई बात नहीं सुनाते। तुमने लाखों करोड़ों बार यह ज्ञान सुना है, फिर यह सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं फिर सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए हैं, ऐसे कोई भी कह नहीं सकेगा। बाप समझाते हैं तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएगा, ये तो समझने की बात है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो। कितने ऊंच बाप के। तो बाबा कहते यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठौर ना पाए, अर्थात ऊंच पद पा न सके। ईश्वर की संतान होकर और आसुरी कर्म करे तो बाबा कहते आसुरी कर्म करने से डरना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना, इसलिए बाबा कहते आसुरी कर्म करने से डरना चाहिए। श्री मत पर चलना चाहिए। अपनी मत पर चलने से तो धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर
ठीक चल रहे हैं? बाबा से पूछो। बाबा की पहली पहली मत है बाबा को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म करता हूँ? आपको कुछ मालूम हो तो बताओ, मालूम होगा तो बता देंगे कि ये तुमसे भूले होती हैं। उनको विकर्म कहा जाता। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का। बाबा कहते जास्ती झगड़ा उस पर ही चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो ये कहें कि हमको शादी ही नहीं करनी। अब है कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इन लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता, विकारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो? बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। ये पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं। ये है ही पतित दुनिया, वहाँ तो पवित्र ही पवित्र हैं। ये सब बातें बाबा बच्चों को समझाते हैं, औरों को समझाने के लिए मौका देख समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है ये राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान। बाबा कहते हैं ऐसे समझाओ कि ये सबसे बड़ा इम्तिहान है राजाई प्राप्त करने का, जो परमात्मा के सिवाय और कोई भी पढ़ा ना सके। बाबा खुद परोपकारी है, वे खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते, वे कहते मैं राजा नहीं बनता हूँ। शिव बाबा कहते मैं राजा नहीं बनता, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं, ऐसे बहुत हैं। भले यहाँ साहूकार हैं, वहाँ गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब हैं वे बहुत साहूकार वहाँ बनते हैं। सतयुग में विश्व का मालिक बनना ये बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो कितना फकुर होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हम सब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। ये भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे, ये नहीं बताना होता। पूछना है क्या बनना चाहते हो। सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे। अब सो तो भगवान बाप ही बना सकते। कहते हैं माँ में कम याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कितनी सहज विधि बताते हैं बाबा। तो बाबा कहते कोई भी बन सकता है, भल कितना भी गरीब हो, इसमें कोई पैसे की बात नहीं। इसलिए बाप को कहते ही हैं गरीब निवास। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। बाबा कहते जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते, सीढ़ी का चित्र देखो, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, कितना ऊंच चढ़ते। तो चढ़े तो चाखे राजाई रस, और गिरे तो
चकनाचूर, विकार में गिरा फारगती दी, तो बाबा कहते एकदम नीचे गिर पड़ते। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा सो पाएगा। सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना, औरों को ये युक्ति बताते रहना, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इम्तिहान में नापास हुआ सो हुआ, ऐसे ना हो जो फिर पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल, मुख से रतन ही निकले। धूती नहीं बनना, दूसरों का नुकसान नहीं करना। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो ये धूती है। बाबा कहते उनसे संभाल रखनी है। अपना बेहद का वर्षा बाबा से लेने में पूरा तत्पर रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। दूसरी पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। अब है आज का वरदान। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता, होगा पतला और दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सर्विस ये है, इसी से जय जयकार होगी। अब है आज का स्लोगन। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।